हेलो गाइस, मैं अपना फर्स्ट फैन फिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा ही पूरा फैन फिक्शन है, मेरी इमेजिनेशन है जिसका नाम है वेयर इज़ माई सोलमेट। यह एक सियानवांग फैन फिक्शन है एंड जानिए भी फैन फिक्शन होगा, मॉडर्न फैन फिक्शन है। तो हम देखते हैं देखते हैं आगे क्या है। इमोर्टल विवो शियान, जो कि जिसकी उम्र 500 साल है, वो अपने सोलमेट का वेट कर रहा है एंड उसे ढूंढ भी रहा है 500 सालों से। तो चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक रूम में एक यंग मैन, हैंडसम यंग मैन, एक वॉल के सामने जिसमें एक पोर्ट्रेट लगी हुई है, बहुत बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी है। वो वो खड़ा होता है और उसे देख करके कह रहा होता है कि लैंजन तुम कहाँ कह रहा होता है कि लैंजन तुम कहाँ हो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे 500 साल हो गए हैं तुम्हें ढूंढते हुए, लेकिन तुम्हारा अभी भी कुछ भी पता नहीं है। 25 साल पहले मुझे थोड़ा खबर हुआ था कि तुम्हारा कुछ पता चला है, लेकिन नहीं, वो भी गलत था। अब तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थकने से लगा हूँ। अब मुझसे नहीं रहा जाता अकेले। 500 साल हो गए हैं मैं तुम्हारे बिना अकेले जी रहा हूँ। कहाँ हो तुम, कहाँ हो, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें। कब कोई तो मुझे कोई सिग्नल दो, कुछ तो कहो, कहाँ हो। इतने में ही उसकी नज़र पड़ती है जो सामने एक रेड कलर का क्रिस्टल रखा होता है उसके सामने, जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, बहुत शाइन कर रहा होता है, चमक रहा होता है। वो उसके पास जाता है और बहुत ही ज़्यादा उसे देखकर शॉक हो जाता है कि ये अचानक से इतना शाइन क्यों करने लगा। सडनली वो देखता है कि और उसके पास जाता है, उसे टच करता है, धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है, उसे टच करता है और वो उसके टच करते ही और भी ज़्यादा ग्लो करने लगता है, शाइन करने लगता है। वो उसे देखता है और सोचने लगता है कि ये क्या अचानक से कैसे कैसे शाइन कर रहा है ये। फिर थोड़ा ही देर में उस रूम में एक आवाज़ गूंजने लगती है और उसे जो कह रही होती है कि तुम्हारा सोलमेट बहुत ही तुम्हारे नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है और तुम उसे अब ढूंढ सकते हो, उसे ढूंढो। लेकिन हाँ, उस तुम्हारे सोलमेट को तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है और तुम उसे याद भी नहीं दिला सकते। यदि तुमने उसे याद दिलाने की कोशिश भी की तो वो तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाओगे। फिर कभी भी ना ही तुम्हारा कोई दूसरा जन्म होगा और ना ही तुम्हारे सोलमेट का। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुन कर के कि उसके सोलमेट का पता चल गया है कि वो कहाँ है। बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो खुश होकर के उस पोर्ट्रेट के सामने फिर आके खड़ा होता है, कहता है रंजन तुमने तुमने मेरी बात सुन ली। अगर तुम मेरे आसपास ही हो, मेरे पास ही हो, कहाँ हो, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा। कुछ भी हो मैं तुम्हारा पता करके ही रहूँगा कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। और अब हम ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। तो ओके गाइस, बाय एंड सब्सक्राइब।